में पिछले कुछ दिनों से भारी गिरावट दिखी है। ऐसे में इन्वेस्टर्स, निवेशकों को क्या करना चाहिए? कौन से सेक्टर्स पर बुलिश रहना चाहिए? हमने कल कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के गुरमीत छड्डा से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये लेवल बाजार का प्रेडिक्ट करना एक तो आता नहीं है और करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक जो गलती हम सब कर रहे हैं मार्केट में, वो एक बॉटम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जब सबको लगता है कि बॉटम है, तब बाजार बॉटम देता नहीं है, क्योंकि बाजार ना ओवरसोल्ड लग रहा है मुझे। और मुझे ये ओवरसोल्ड कुछ समय से लग रहा है, ऐसा नहीं कि आज लग रहा है। सिमिलरली लास्ट ईयर जब वो ओवरबॉट था, तो ओवरबॉट भी काफी समय तक रहा है ना। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स का पी भी 35-36 गया। स्टॉक्स एक एक साल में 4-4 5-5 गुना हो रहे थे डिफेंस स्पेस में। एसएमई में जो आईपीओ आ रहे थे, तो मार्केट हमेशा सा एक्सट्रीम में रिएक्ट करता है। जब ओवरबॉट होता है तो ओवरबॉट रहता है, भी जब ओवरसोल्ड हो रहा है तो ओवरसोल्ड रहता है। कि हालांकि हमें ये देखना है एज अ निवेशक कि हमें रैशनैलिटी देखनी है मार्केट में। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं मार्केट में जो अच्छी न्यूज के बावजूद गिर रहे हैं, वहां पे एज एन इन्वेस्टर में फोकस करूंगा। तो पहली चीज, ये पहला करेक्शन नहीं है और ये आखिरी नहीं है। आपकी अगर 5-10 साल की इक्विटी की जर्नी है, तो शायद ऐसे आपको और मौके देखने को मिलेंगे। अब इसको नेविगेट कैसा करना है? सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। कोई भी डिसीजन ऐसा मत लीजिए कि मैं कल एग्जिट कर देता हूँ, फिर जब मार्केट नीचे आ जाएगा दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपका गोल लंबा है, तो अभी कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ, गोल छोटा है, आपको पैसे ही चाहिए अगले 1-2 महीने में, तो बात अलग है। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, तो अभी बिल्कुल एक्ट मत करिए। इंक्रीमेंटल पैसे को बहुत सूझबूझ से इन्वेस्ट करिए। कुछ पॉकेट्स हैं मार्केट के, जैसे मैंने बोला, काफी रीजनेबल हो गए हैं। जैसे बैंक निफ्टी है 12.5 के पी पे। मैंने बैंक निफ्टी इस रीजनेबल वैल्यूएशन में बहुत समय के बाद देखा है। शायद 2008 वाला वैल्यूएशन है फाइनेंशियल्स का। नंबर टू, अगर आप देखेंगे, कुछ अच्छे पॉकेट्स हैं मार्केट के जहां पे अच्छी न्यूज के बाद भी स्टॉक गिर रहे हैं। जैसे ऑटो के आप देखिए, आइशर और एमएनएम के फरवरी के नंबर बहुत अच्छे आए ऑटो सेल्स के। उसके बावजूद स्टॉक जो है रिएक्ट नहीं कर रहा है। कुछ डिफेंस कंपनीज है, जैसे सोलार इंडस्ट्रीज है, उसको पिछले 2 हफ्ते में लगभग लगभग 10-11 हजार करोड़ के डिफेंस के ऑर्डर्स मिले हैं, पिनाका रॉकेट के और एक्सपोर्ट ऑर्डर के। तो शेयर ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है। तो इस समय हमें ये देखना है कि कौन सी अच्छी कंपनी है जहां पे अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, ऑर्डर अच्छा आ रहा है, वैल्यूएशन रीजनेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन जो है। मतलब जस्ट बिकॉज कोई स्टॉक गिर गया, इसका मतलब वो लेने। तो ये जो कुछ पॉकेट्स है, यहाँ पे आप इंक्रीमेंटली इन्वेस्ट करिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अगर आपको बहुत डर लग रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है कुछ मत करिए। मैं ये मानता हूँ कि इतनी एग्रेसिव सेलिंग बहुत समय बाद देखी है। अगर आप देखें तो आज भी वो $900 बिलियन आज होल्ड करते थे। उन्होंने बेचा तो 30 बिलियन ही है, तो अपनी होल्डिंग का तो एक स्मॉल परसेंटेज ही बेचा है। तो ऐसा नहीं है कि और इसको एक होमोजीनियस एंटिटी के मत मत देखिए। एफआईएस में कई किस्म के एंटिटीज हैं। कुछ हेज फंड्स हैं, कुछ आर्बिट्राज फंड्स हैं, कुछ लॉन्ग ओनली हैं। तो एक जो कारण जो सामने दिख के आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये जो शॉर्ट टर्म मनी होता है, जो आर्बिट्राज मनी होता है, हेज मनी होता है, इसको बाकी जगह अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी लग रही है। तो पहले वो यूएस गया वो पैसा। जब ट्रम्प साहब आए, उन्होंने बोला मैं कॉर्पोरेट टैक्स सेट करूंगा, अमेरिका को वापस ग्रो करूंगा, तो शुरू में सारा पैसा यूएस गया। यूएस में लगभग 700-800 बिलियन डॉलर यूएस रिलेटेड ईटीएफ्स में गया। अभी पिछले 1-2 सप्ताह से पैसा काफी हद तक चाइना गया, क्योंकि चाइना ने डीप सीक एआई का एक वर्जन निकाला। वहां पे बड़े स्टिमुलस की बात हो रही है, और चाइना का पूरा मार्केट 8 या 9 के पी पे था, क्योंकि पिछले 10-12 साल का रिटर्न उनका नेगेटिव था। तो विद इन इमर्जिंग मार्केट थोड़ा पैसा अब चाइना गया, कुछ हद तक ब्राजील भी गया है, क्योंकि ब्राजील कमोडिटी ओरिएंटेड मार्केट है, काफी रीजनेबल हो गया। तीसरा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, एफआईएस को ऐसा लगता है कि नियर टर्म में अर्निंग अर्निंग जो है वो शायद अभी भी एक आध क्वार्टर और वीक रहेगी। इस करके सारे नेगेटिव्स प्राइस में हो रहे हैं। तो जो हमारा इंटरनल चीज, ये एफआईएस क्या करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि बहुत एक्सटेंट तक सेलिंग हो चुकी है। अभी पर क्या है कि मार्केट इस दौर पे कि थोड़ी भी और सेलिंग होती है और नेगेटिविटी होती है, तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा। बट काफी हद तक सेलिंग जो है मुझे लगता है हो गई है। नंबर टू, जो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस है इंडियन मार्केट की, अब थोड़ी सी बेहतर हो रही है। आप देखिए, निफ्टी का पी आ गया है 19.5। फॉरवर्ड देखेंगे तो 18 टाइम्स है। कोविड में हमारा ट्रेलिंग पी 17 के आसपास आया था। तो आपको बाजार में बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे मिलेंगे जहां वैल्यूएशन ऑलमोस्ट कोविड जितना हो गया है, ये वहां से 5-10% ही बेटर है। करीबन करीबन 90% स्टॉक्स 200 डीएमए के नीचे आ गए। तो ये पिछले 20 साल में ऐसा 8-10 बार ही हुआ है। और जब ये आता है, तो इसके आसपास बाजार कहीं एक बेस बनाता है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा स्टैगर्ड वे में आप इसको डील करिए। आपके पास अगर 100 रुपीज है,
आप शायद अभी 30 रुपए डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इसमें एंटर करिए। और इंडिया का मैक्रो इंप्रूव हो रहा है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ जब प्राइस गिर रहा होता है तो रिस्क कम हो रही होती है, बट हमारा माइंड कहता है कि रिस्क बढ़ रही है। तो हमारा जीडीपी का नंबर बढ़ के आया है। आप हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए, पावर का डेटा देखिए, टोल कलेक्शन देखिए, जीएसटी का नंबर देखिए, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वापस से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। तो ये कुछ हद तक आपको अर्निंग्स में देखने को मिलेगी कुछ कुछ टाइम बाद। तो यहां से लेके उसके अलावा आरबीआई ने रेट कट करना शुरू किया है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा है, इन सबका इम्पैक्ट थोड़े से लैग के बाद आएगा। तो अगर आप अगले 8 से 10 हफ्ते में थोड़ा स्टैगर करके डाल सकते हैं और 30% शायद अभी डाल सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार आपको लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करेगा। और देखिए, हम चर्चा करते थे कोविड में ये वाला शेयर इतने का था, ले लेना चाहिए था। इंडियन होटल्स 90 रुपए का आ गया था, डिवीज लैब्स 1000 रुपए का आ गया था, आईसीआईसीआई बैंक जो है इस रेट पे आ गया था। हम ये सब बातें करते हैं आज कि उस भाव पे लेना चाहिए था, लेकिन जब एक्चुअल करेक्शन आता है तो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो मेरा ये मानना है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट जैसा मैंने बोला, अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है या आपको बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, इसको थोड़ा सा टाइम को निकल जाने दीजिए। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स, चाहे वो पोर्टफोलियोज़ को मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकली देखते हैं, चाहे वो डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं, या फिर वो स्विंग ट्रेडर्स के महारथी हैं, सबका एक राय तो समझ में आ रही है इस 22,000 के लेवल के आसपास आके कि यहाँ पे मार्केट के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट जागी है ताकि वो बॉटम बनाए, और वैल्यूएशन काफ़ी बेहतर हुई है।